आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। सोचिए, दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, AQI 500 प्लस है, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? आंकड़े छिपा रही है। कल इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों को पुलिस के जरिए डिटेन करके उनको भेज दिया गया। तो आप सोचिए, दिल्ली में इस वक्त जो रह रहे हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कत हो रही है। आम जो नागरिक हैं, जो नॉर्मल हैं, उन्हीं को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कोई ना स्कीम लागू करने की कोशिश कर रही है और ना ही इसका कोई समाधान निकालने के लिए चर्चा हो रही है, बल्कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। जो एयर क्वालिटी मीटर है उसके पास पानी से छिड़काव किया जा रहा है ताकि आंकड़े कम दिखाई जाए, जबकि पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। और आप सोचिए कि आम नागरिक को इतनी दिक्कत हो रही है, तो जो लोग बीमार हैं, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, उन पे क्या गुजर रही होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी समर्थक खुद इस बात को कह रहे हैं। एक महिला पत्रकार हैं, हिंदुवादी पत्रकार बताती है, सनातनी पत्रकार बताती हैं, वो बीमार हो गई थी बिहार में, और जब दिल्ली आई, उन्होंने सोचा कि दिल्ली जाएंगे तो सही रहेंगे, तो दिल्ली आई तो उनको सांस की दिक्कत होने लगी। आप सोचिए कि कितनी भयानक तस्वीर आज दिल्ली में बनी हुई है। अभी भी 500 प्लस AQI है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब जो हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैराथन करवा रहे हैं, लेकिन उनको AQI की चिंता नहीं है। लेकिन अब दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरी, और सड़कों पर उतरी तो इस सरकार का एक ही रवैया होता है कि उनको पुलिस से डंडे पिटवाओ और उनको डिटेन करके भिजवा दो। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, और जो अहम खबरें हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताता, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आप तक वो खबरें पहुंचाएं और उसका विश्लेषण करें। देखिए, ATS ने देश भर में छापेमारी की, 3 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। अब उनकी हकीकत क्या है वो भी सुन लीजिए। मेरा बेटा आतंकी कैसे हो सकता है? उसने सिर्फ इतना कहा था कि वे बाहर जा रहा है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश के सिंगाई थाना क्षेत्र के झाला कस्बे मोहम्मद सुहेल 23 को गुजरात ATS द्वारा कथित आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किए गए पिता सलीम ने कहा। सलीम ने आगे बताया कि जब पुलिस घर पहुंची तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा किसी आतंकी गतिविधि के आरोप में पकड़ा गया है। उन्होंने कहा, मैं तो ट्रैक्टर मैकेनिक हूँ, एक बेटा पढ़ाई कर रहा है और दूसरा AC का मैकेनिक है। हमारे घर का किसी गलत चीज से कोई वास्ता नहीं है। गुजरात में पकड़े गए आरोपी सुहेल की बहन ने रोते हुए अपने भाई को निर्दोष बताते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस उसके दूसरे छोटे भाई को पूछताछ के लिए लेकर गई और उसे उम्मीद है हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारा भाई ऐसा नहीं है। तो ATS ने गुजरात और UP के लखीमपुर में छापेमारी की है। 3 मुस्लिम को जो है गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि वो बड़ा जो है आतंकी घटना करने वाले थे। और खुलेआम जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं UP, खासकर जहां जहां BJP शासित राज्य है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए, ये आतंकवाद है। ये एक शख्स है जो लाजपत नगर मार्केट दिल्ली में एक मुस्लिम को आपसी झगड़े को सांप्रदायिक रंग दे रहा है। ये हिंदुओं की जमीन है, हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने का स्थान है, तुम्हारा क्या है यहाँ पर मूल्य। एक दुकानदार से हुए निजी झगड़े को योगेंद्र नामी व्यक्ति ने कथित रूप से धार्मिक रूप दिया और रेहड़ी लगाने वाले को बांग्लादेशी बताया और उसे गालियां दी। ये आतंकवाद है। और देखिए किस तरीके से संदीप योगी पंचर बनाने वाले किसे कह रहे हैं? सौरभ, जो सामाजिक ताने बाने को हताशा निराशा की गर्त में। संदीप भाई सीधे बोलो, कौन? सौरभ, जो संविधान से खिलवाड़ करता है। संदीप, RSS की बात कर रहे हैं। सौरभ, पटेल स्वयंसेवक थे। संदीप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। सौरभ, वो संघ के हितैषी थे। संदीप, अच्छा अब हितैषी भी हो गए। तो BJP वाले और RSS वाले किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देते हैं, वो तो भला कीजिए कि संदीप चौधरी जो OBC समाज से आते हैं, उन्होंने इनको करारा जवाब दिया है, तीखे सवाल पूछे। वही सोचिए, अंजना, चित्रा, रूबिका होती तो वो किस तरीके से इनका महिमा मंडन करती। और ये देखिए, दिल्ली की देशद्रोही जनता हमारी BJP सरकार से एयर पोल्यूशन को लेकर कुछ ठोस करने की मांग कर रही थी। हमारी BJP सरकार ने इनका सही से इलाज कराया, क्रांतिकारी बनने का भूत उतार दिया। देश हित में कुछ दिन जहरीली हवा नहीं झेल सकते देशद्रोही कहीं के, तो रणविजय तंज कर रहे हैं। और देखिए,
प्रदूषण को लेकर अब जब सरकारें गंभीर नहीं होगी तो लोगों को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन मरण का मामला है। हम यहाँ मर रहे हैं, सरकार AQI के आंकड़े छुपा रही है। तो आप सोचिए कि दिल्ली में रहना कितना खतरनाक है। और ये देखिए, इंदौर मालवीय नगर सड़क निर्माण के लिए बाधक बने 140 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान 30 साल से भाजपा विधायक रमेश मंडोला उर्फ बाबा दयालु की कार्यकर्ता रही महिला की बेटियां रोती बिलखती नजर आई। तो देखिए, इंदौर में बुलडोजर चल गया है और किस तरीके से लोग लगातार नाराज हैं। और देखिए, बताए छोटे बच्चे तक को पुलिस ने रोका। ये सभी दिल्ली और देश में बेहतर हवा, बेहतर सांस की मांग कर रहे हैं, जो इनका बुनियादी हक है। और आज की तारीख नोट कर लें, ये ऐतिहासिक दिन है जब देश में लोग भले जितने भी हों बुनियादी मुद्दों के लिए सड़क पर हैं। तो बच्चों को भी डिटेन करके पुलिस ने बस में भर लिया है। और देखिए, वेटिंग फॉर बीजेपी IT सेल एंड गोदी एंकर टू डिक्लेयर देम एज सोरोस फंडिंग इंटरनेशनल। तो लोग अपनी सांस के लिए भी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको भी एंटी नेशनल और फंडिंग वाला बता दिया जाता है। 2012 की भांति दिल्ली की जनता मोदी सरकार के कुशासन, बढ़ते प्रदूषण, कमर तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर उतरी है। जेन जी अपनी जिम्मेदारी समझता है। 100% दिल्ली में मोदी सरकार है, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार है। तुम जनता की नींद हराम करोगे, जनता तुम्हें उखाड़ कर फेंक देगी। तो प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा वायरल है। बीती शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया। सामने आई हुआ प्रदर्शनकारियों के वीडियो। तो देखिए, बच्चे हों किस तरीके से डिटेन किया गया है, वो भी बड़ा सवाल है। और देखिए, ये सागर हैं सुदर्शन न्यूज के पत्रकार। जिहादी वामपंथी गैंग को उठाकर गाड़ी के अंदर ठोसने के लिए केजरीवाल के रहते इनके पोल्यूशन नहीं दिखा और ना कभी प्रोटेस्ट किया। लेकिन जैसे ही दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनते ही इनको स्विट्जरलैंड वाली हवा चाहिए। तो भैया मरो फिर, आप भी तो रहते हो, इनके भी रिश्तेदार होंगे जो अस्थमा के बीमार होंगे, सांस की बीमारी होगी। तो दिल्ली आज गैस चैम्बर बना हुआ है और इन लोगों को शर्म नहीं आती। इसमें भी ये भी कोई मुद्दा है, पोल्यूशन के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मुझे लगा वर्ल्ड कप विक्ट्री परेड होगी। आप सोचिए, इस देश में वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया आती है तो कितनी लंबी परेड होती है, लेकिन जो जिंदगी, जो सांसों का सवाल है, उसके लिए लोग नहीं आ रहे हैं। और देखिए, इंडिया गेट आज रणभूमि है। एक तरफ जहरीली हवा से लड़ती जनता, दूसरी तरफ अपनी नाकामी छुपाती सरकार। साफ हवा मांगने वालों की गिरफ्तारी RSS बीजेपी की दमन नीति का ताजा नमूना है। जनता नहीं झुकेगी। तो सबसे ज्यादा वायरल है और दिल्ली में। और देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में 300 किलो RDX फरीदाबाद पहुंचा। इतनी कमजोर और निकम्मी है क्या भाजपा सरकार? अमित शाह जी का क्या काम है, सिर्फ बिहार में चुनाव लड़वाना? तो RDX भी पकड़ा जा रहा फरीदाबाद में। और सोचिए, ये लोग कहते हैं कि घुसपैठिए कहां से आए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति में पहुंच चुका है। लगभग हर कोई आंखों में जलन, खांसी, बेचैनी की शिकायत कर रहा है। AQI लगातार खतरनाक जोन में लाल दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह कि सरकार की प्राथमिकताओं में संकट कहीं दिखता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आखिरकार दिल्ली के लोग खुद सड़कों पर इस संकट के खिलाफ उतरे हैं। तो दिल्ली में जो रह रहा है उससे पूछिए कि सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है। बच्चों को आप प्रोटेस्ट में लाओगे? सरकारी तंत्र को ये नहीं कि खुद की अंतरात्मा से सवाल पूछे, आखिर प्रोटेस्ट की नौबत ही क्यों आ रही है? बच्चे इस जहरीली प्रदूषण में कैसे जिए? गिरफ्तारी, प्रोटेस्ट दबाकर सब ठीक हो जाएगा क्या? तो लोग सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, सोचिए जरा कितना गहरा है ये भेदभाव। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हवाला रैकेट चलाने वाले माफिया खुद कह रहे हैं कश्मीर में करोड़ों रुपए भेजने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, लेकिन किसी मुस्लिम से डील नहीं होगी, क्योंकि अगर उसके हाथ पैसे चढ़े तो मामला सीधे आतंकवाद से जुड़ जाएगा। अब सोचिए, जब ऐसे किसी मामले में कोई कश्मीरी मुसलमान पकड़ा जाता है तो उसे बिना जांच के ही आतंकवादी घोषित कर दिया जाता होगा। कभी फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया जाता है तो कभी सालों तक जेल में सड़ाया जाता है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक हवाला रैकेट का पर्दाफाश नहीं करती है, ये दिखाती है कि कैसे मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से आतंक से जोड़ दिया जाता है। सवाल ये है, क्या सिर्फ मुसलमान होना अब इस देश में सबसे बड़ा गुनाह बन गया है? तो भास्कर ने बड़ा खुलासा किया अपनी रिपोर्ट में। और आप सोचिए, दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, लेकिन पूरी भाजपा जो है वो बिहार में चुनाव लड़ रही है। बिहार में कैसे वोटों की चोरी की जाए उसमें लगे हुए हैं। यहाँ लोग तिल तिल कर मर रहे हैं। जिन्हें सांस की बीमारी है वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? समाधान निकालने की बजाय जो प्रदर्शनकारी है उनको जो है डिटेन कर भेज रही है। वहीं दूसरी तरफ आंकड़े छिपाने का काम कर रही है। तो जो आपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो सरकारें चुनी थी, अब उसका नतीजा यही है। पहले तो ये होता था कि दूसरों पर
ठीकरा फोड़ दिया जाता था कि हरियाणा और पंजाब में पराली जल रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है दिवाली पर पटाखे बैन थे उसको अलाउ कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर आप, ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलाए तो बेहतर है। अगर आप किसी की मान्यता से, किसी के इमोशन से देश चलाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।